हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है बिहार स्टेट 2024 से। आप जैसा देख सकते हैं थंबनेल में लिखा गया है एंड बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 और 4.0 से। और आज की जो टॉपिक है ये है साइंस से रिलेटेड। साइंस टॉपिक को मैंने आज लाया है और ये NCERT बेस्ड है। क्लास 9 की साइंस की टॉपिक से मैंने लाया है। और कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर फर्स्ट। तो NCERT बुक से साइंस आज की टॉपिक है और चैप्टर आपका फर्स्ट है। आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं और बिहार में खासकर NCERT को ही फॉलो किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने साइंस क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट लाया है। और टोटल मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी। इन 15 में से आप कमेंट कर जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन स्कोर किए। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। ऑप्शन है ऑप्शन ए में इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ऑप्शन बी है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ अ कंटेनर। ऑप्शन थर्ड है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। और फोर्थ है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स the red brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, option है air is heavier than bromine. Option B है both air and bromine have the same density. Option C है bromine is heavier than air. और option D है bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि bromine is heavier than air. क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ अ मैटर इज। इसका ऑप्शन है क्रिप्टॉन। ऑप्शन बी है केरोसिन। ऑप्शन सी है कार्बन स्टील। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए है द मोलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन पे सॉलिड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या वाइब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी में है द मोलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। मोलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं। ऑप्शन सी है द मोलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। और ऑप्शन डी है द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द मोलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। क्वेश्चन है द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ हीटिंग आयरन सल्फर मिक्सचर टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड इज। ऑप्शन है हीट द पाउडर मिक्सचर एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ब्लू फ्लूम थ्रू आउट। और ऑप्शन बी है हीट द आयरन फिलिंग एंड सल्फर मिक्सचर इन द मिडिल ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग येलो फ्लेम थ्रू आउट। और ऑप्शन सी है हीट द पाउडर मिक्सचर एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग एन ऑरेंज फ्लेम। ऑप्शन डी है हीट द आयरन फिलिंग सल्फर मिक्सचर एट 4/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ रेड फ्लेम थ्रू आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीट द पाउडर मिक्सचर एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ब्लू फ्लेम। When water at 0 degree Celsius freezes to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius, then it ऑप्शन है absorbs some heat. ऑप्शन बी है it releases some heat. ऑप्शन सी है neither absorbs nor releases heat. ऑप्शन डी है absorbs exactly 3.34 into 10⁵ जूल पर kg of heat. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि releases some heat. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन हीट इज कंस्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन rises very slowly, rises rapidly until a steam is produced, fast rises and then becomes constant,
डज नॉट राइज एट ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डजंट राइज एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ अ गैसेस। ऑप्शन बी है इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस और सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन सी है वेपोराइजेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ऑप्शन डी है इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 35 सेल्सियस, 56 सेल्सियस एंड 118 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 स्टूडेंट्स टुक सेपरेटली द मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ बेकर्स, added water, stirred the mixture well and then filtered. They reported their observation as shown below. Who reported the observation in the concept order of the component as residue in the filter? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ कूलिंग इफेक्ट। ऑप्शन है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी है इवापोरेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर। ऑप्शन है एटम, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है ह्यूमिडिटी एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हिल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। तो ऑप्शन है लेटेंट हीट, ऑप्शन बी है लैटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है लॉस ऑफ हीट एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट में दे रखा है कि मैटर एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर हैविंग देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। ऑप्शन बी में है द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और ऑप्शन सी है टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। और ऑप्शन डी है द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ए में दे रखा है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजिंग विथ अ राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर्स रिमेन्स द सेम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ऑप्शन डी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर इन देयर ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर्स रिमेन द सेम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल हमने एनसीईआरटी क्लास 9 के 15 क्वेश्चन को कवर किया और इस 15 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और आपको ये सेशन कैसा लगा अपने व्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा और अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।